Hi, welcome to class 9th चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 11। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर कोई डेसिमल नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट करवाने के बाद उनका कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और आखिर में उसका प्रूफ देखेंगे। पूरा देखने के बाद एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज सेकंड जो हम कर रहे थे तो वहाँ पे टॉपिक आया था कि जो नंबर होते हैं जैसे कि √2, √3, √5, √7 सो ऑन, उन नंबर्स को अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो तो किस तरीके से किया था। अगर आपको याद होगा तो सभी क्वेश्चन के लिए हमने वहाँ पे बनाया था रूट स्पाइरल। क्या था वो? लाइन खींचते हो 1 यूनिट लेने के बाद उसको 1 यूनिट ऊपर बनाने के बाद जो ये पहला ट्राइंगल बनता है वो होता है √2, उसको लेकर आ जाते हो नीचे तो हमें √2 का आंसर वहाँ से मिल जाता है। क्वेश्चन अगर √3 के लिए आता है तो आप एक ट्राइंगल और ऊपर जाते हो तो सेकंड ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमें कितना मिलेगा? √3 के बराबर। √2 के बाद √3 मिलता है। अगर और ऊपर जाओ तो √3 के बाद √4 मिलेगा। √4 2 होता है तो वो हमें किसके बराबर होगा? 2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, उसके अगर एक और ऊपर चले जाओ तो हमें क्या मिलेगा? √5। तो अगर मैं ऐसे ऊपर जाते जाऊं तो मुझे इरैशनल नंबर मिलते जाएंगे, √2, √3, √4, √5, 6, 7 एंड सो ऑन। और जो भी क्वेश्चन होगा, अगर √5 का क्वेश्चन होता तो मैं 5 से लेकर आता नीचे तो नंबर मुझे यहाँ मिल जाता। क्वेश्चन अगर √3 या √2 के लिए होता तो मैं इन दोनों से निकाल कर लाता आर्क और यहाँ पे कट करता, और जहाँ पे ये कट कर रहे हैं यही हमारी जो जगह होगी वो √2 और √3 के लिए होगी। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। ढेर सारे क्वेश्चन किए थे, 2 लेवल आए थे, लेवल 1, लेवल 2। ये सभी क्वेश्चन इनमें से कुछ लेवल 1 के थे, कुछ लेवल 2 के थे। अगर इसमें डाउट है तो पहले आप उस वीडियो को देख के आ जाओ। इसके बाद जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंस क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे सारे नंबर सिंपल नंबर की फॉर्म में है। 2 है, 3 है, 5 है, कोई भी डेसिमल में नहीं है। तो ये रूट स्पाइरल तरीका तभी काम करता है अगर नंबर डेसिमल में ना दिए हों। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर रूट में आ जाए जिसके अंदर डेसिमल नंबर आ जाए तो इसको ड्रॉ करने का तरीका डिफरेंट होगा, और वो तरीका क्या है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल है √4.2। इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंट करवाने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो लाइन ड्रॉ करने से। अब मैं यहाँ पर जो ड्रॉ करूँगा ना वो मैं रफ हैंड से करने वाला हूँ। जो बोलूँगा वो सेम काम आप लोग स्केल से ट्राई करना। ठीक, तो पहला काम क्या होगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और लाइन मेजर करके ड्रॉ करोगे। जितना क्वेश्चन दिया होगा उतना ही। अगर 4.2 क्वेश्चन है तो लाइन आपकी 4.2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे पास ये जो लाइन है इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए हो जाएगा, और जो दूसरा वाला पॉइंट है ये पॉइंट बी हो जाएगा। हमने मेजर करके बनाया स्केल से 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहला काम है। अगला काम है कि जो लाइन ड्रॉ करवाई है इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करवाना है। कितना? 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से जो लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर और आगे एक्सटेंड करोगे इस तरीके से, और जहाँ तक ये जाएगा ये पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट सी। तो कितना ड्रॉ करवाया हमने इसको? नॉर्मल जितना क्वेश्चन में आएगा उसमें से अगर देखे जाए तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर और आगे जाओगे। तो क्वेश्चन 4.2 के लिए है तो 5.2 तक जाओगे। क्वेश्चन अगर 7.8 के लिए है तो आप 8.8 तक जाओगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके चलोगे। ठीक, ड्रॉ करने के बाद अब जो मेरी मेन लाइन है वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट ए है और एंड वाला पॉइंट सी है। मुझे ए और सी का एग्जैक्ट मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट ढूंढने का तरीका जो सबसे बेस्ट होता है वो है कंपास की हेल्प से। कैसे ढूंढा जाता है कंपास की हेल्प से वो देख लेते हैं। आप कंपास लोगे, कंपास को लेने के बाद आप आ जाओगे
पॉइंट ए पर, यहाँ पे आ गए हो और इसको सीधा कर दो तो ये वो लाइन के बराबर आ गया। ठीक, अब मुझे पता है कि रफली आधा यहाँ आ रहा है बीच में कहीं पर, तो रफली जहाँ पे आ रहा है उससे थोड़ा सा आगे ले जाओ। मुझे पता है ना कि हाफ यहाँ कहीं पर आएगा, तो जहाँ कहीं पर भी आएगा उससे थोड़ा सा कंपास को ज़्यादा खोल लेना। खोलने के बाद ऊपर जाओगे और यहाँ से एक आर्क ऊपर आएगा और सेम नीचे भी आओगे तो यहाँ पे सेकेंड आर्क नीचे। ए पॉइंट पर रखने के बाद आधे से ज़्यादा खोलने के बाद एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। जब ये हो जाएगा फिर आप आओगे पॉइंट सी पर, ये पॉइंट सी पर आ गए, लाइन को ऊपर इसको अलाइन करवा दिया इस तरीके से। जब कर रहे होगे तो ध्यान रखना जितना आपने कंपास को यहाँ खोला था उतना ही कंपास लेकर यहाँ जाना है। अगर कंपास दब गया और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो फिर हमारा जो मिड पॉइंट मिलेगा वो गलत मिलेगा। ठीक, तो मैंने एग्जैक्ट उतना ही इस साइड पर रखा। ऊपर जाने के बाद मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे कट कर रहा है तो मैंने कट करवा दिया ऊपर की तरफ। सेम नीचे आओगे तो यहाँ कट करेगा तो मैंने इधर भी उसको ज्वाइन करवा दिया और कंपास का काम मेरा ख़त्म हो गया। अगला काम क्या होगा, आपको स्केल चाहिए होगा। स्केल को 90 डिग्री पर रखोगे, रखने के बाद जो हमने 2 पॉइंट मार्क करवाए ना उन पे आ जाओ। तो मेरा एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट हो गया लाइन। ठीक है, इस तरीके से लाइन हो जाएगा। अलाइन करवाने के बाद फिर आप पेंसिल लेकर यहां से लाइन लेकर आओगे डॉटेड और लाते हुए बीच में कट करवाकर ठीक उसको लेकर आ जाओगे नीचे, जो हमारा सेकेंड आर्क है। तो जो हमने आर्क बनाया, ये वाला एक आर्क, ये वाला एक आर्क, जो लाइन डी से जाएगी वो लाइन जहां पे टच करेगी सेंटर में वो हमारा एग्जैक्ट सेंटर होगा और उसको नाम दे दोगे आप पॉइंट 0। इतना क्लियर हो गया। लाइन ड्रॉ करवाई, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, दोनों साइड पर रखकर ऊपर और नीचे आर्क मारने के बाद बीच में जॉइन करवाया और जहां पे कट हुआ वो हमारा पॉइंट सेंटर पॉइंट माना जाएगा। ठीक, सेंटर पॉइंट मानने के बाद फिर हमें फिर से कंपास चाहिए। कंपास को लेकर आ जाओ और कंपास को रखोगे आप जो सेंटर वाला पॉइंट आया है वहां पर। रखने के बाद इसको ओपन करवाना है जो हमारा एंड पॉइंट है, तो इसको सी से अलाइन करवा दिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि ये सेंटर है तो यहाँ पे आर्क है तो यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो और अगर ये प्रॉपर मिड पॉइंट होगा ना तो ये सेमी सर्कल इसके ऊपर आके मिलेगा। थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो गया तो हो सकता है आपका ये पॉइंट आगे या पीछे मिले। चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना एक्यूरेट बनाया है। तो ये सेमी सर्कल आ रहा है, करते 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 ये यहाँ पर आया। तो ये क्या हुआ, हमने स्केल जब लिया था स्केल मेरा थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड टिल्ट था, उसके वजह से यहाँ पे ये हल्का सा लेफ्ट हो गया। क्योंकि ये हल्का सा डिफरेंस आया तो मेरा ये हल्का सा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हुआ हुआ है। लेकिन जब आप करोगे प्रॉपर स्केल को यूज़ कर तो ये आपका प्रॉपर ए के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ से आगे चलते हैं। अगला काम क्या होने वाला है, अगला काम है जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से आपको 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हो, यूज़ करना पड़ेगा फिर से कंपास का। तो कंपास से 90 कैसे बनाया जाता है ऑलरेडी हम देख के आ चुके हैं एक्सरसाइज सेकंड के अंदर। क्या किया था हमने वहाँ पर, कंपास को रफली थोड़ा बहुत खोला था, फिर हमने उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर 90 बनाना है वहाँ हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। ड्रॉ करने के बाद अब कंपास आगे से चेंज नहीं करवाना, लेकर आ जाओगे जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ उसके एक तरफ लाया। तो यहाँ से जो पहला कट मिलेगा मुझे, ये जो पहला कट मिला ये होता है यहाँ से 60 डिग्री के बराबर। फिर उठाओगे जहाँ 60 है वहाँ पे रखोगे। लाने के बाद जो सेकंड कट होगा ये बराबर हो जाता है 120 के। यानी कि जो पहला एंगल होता है वो 60 मिलता है, जो दूसरा एंगल मिलता है वो 120 मिलता है। और 90 निकालने के लिए दोनों के बीच में जाते हो। तो अब आप कंपास को हिला सकते हो, अब चेंज कर सकते हो। रखना होगा फर्स्ट जो हमने आर्क बनाई है 60 डिग्री वाली वहाँ पर, और ऊपर आकर एक थोड़ी बड़ी आर्क मार देना इस तरीके से। फिर
जो हमने 120 बनाया था वहां पर रखोगे और फिर से मारोगे सेकेंड आर्क। ठीक, इस तरीके से हो गया। कट यहां कहीं पर हो रहा है, तो अब बी से एक लाइन ड्रॉ करवाओगे इससे ऊपर होते हुए। तो यहां पर मैं लाइन का यूज कर रहा हूं। लाइन को पिक करने के बाद कलर चेंज कर लो, येलो। आप आ जाओगे बी पॉइंट जहां 90 बनाया है और जहां 90 मिला है, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक, तो ये जो मुझे मिला, ये जो हमें एंगल मिला यहाँ पर, ये प्रॉपर किस पे होगा, ये 90 डिग्री पर लाइन नजर आ रही होगी। और इस 90 डिग्री ने जहां पर कट किया है सेमी सर्कल को, वो पॉइंट, इसको पहले सेव कर लेते हैं। जो ये पूरी डायग्राम है इसको सेव यहां से करते हैं, हो गया। ठीक, अब सेमी सर्कल पे कट कहाँ हुआ, इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट हो गया। अब अगर आप नाप पाते हैं ना तो पता चलेगा आपको कि जो हमने 90 डिग्री ड्रॉ करवाया और जहां तक सेमी सर्कल है, यही एक्चुअल में √4.2 है। यानी कि जो हमने लेंथ मिली है ये वाली, ये लेंथ ही कितना होता है, √4.2। तो लेंथ कितना होता है इसके बराबर, वो मिल चुका है। लेकिन अब लेंथ को लेकर कहां पर आना है, ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में लाने के लिए आप इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करवाते हो। अब हमारा ओरिजिन कहाँ पे होगा, नंबर लाइन स्टार्ट यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, बी से होगी या फिर सी से होगी। तो हमने बी से नापा और बी से ऊपर गए हो, तो यानी कि मेजर कहाँ से कर रहे हो, बी पॉइंट से। तो ये बी हमारा काम करेगा ओरिजिन की तरह। ओरिजिन के 1 सेंटीमीटर के बाद सी पर ये आएगा 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर आगे मिलेगा 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आगे मिलेगा 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो याद रखना, जो अंडर रूट वाले डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जहाँ से आपका नंबर लाइन शुरू होती है वो वही पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आपने 90 डिग्री ड्रॉ करवाया था। ठीक, आखिरी काम क्या बचा हुआ है, √4.2 मिल चुका है, तो यहाँ से आर्क लेकर आओगे और नीचे कट करवाओगे। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कंपास। तो कंपास को लाया, जहाँ पर बी पॉइंट है बी पॉइंट पर रखा और नाप लिया। कहाँ तक नाप लेना है, 90 डिग्री जो सेमी सर्कल को टच कर रही होगी। तो ये देख लो, जो ये लेंथ आई है, ये लेंथ ही कितना है, √4.2। लेंथ को मेजर करने के बाद अब लेकर कहाँ पर आना होता है, नंबर लाइन पर। तो यहाँ से मैं आर्क ड्रॉ करवाता करवाता आ जाऊँगा नीचे, और ये यहाँ कट हो रही है। अब हमें कंपास नहीं चाहिए, जहाँ पर ये लाइन कट होगी इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट E, और ये वही पॉइंट है जो ओरिजिन यानी कि बी पॉइंट से कितना दूर था, √4.2। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो √4.2 होने वाला है उसका आंसर 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे आएगा। रीज़न, क्योंकि 4 होता तो 4 का स्क्वायर एग्जैक्ट 2 आता, 4.2 है तो 4 से थोड़ा ज़्यादा है, तो आंसर 2 से थोड़ा सा आगे मिलना चाहिए। अगर आपकी डायग्राम 2 से पहले मिल रही है तो कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। इसको नोट कर लो, इसको ड्रॉ करो, आप देखो अपने आप ड्रॉ कर पा रहे हो। और करवाने के बाद क्या क्या जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं, कैसे लिखे जाते हैं वो देखते हैं। तो पहले आप खुद ड्रॉ करो, उसके बाद स्टेप्स पर आते हैं। तो बन गया आराम से। चलो, पेपर में अगर आएगा तो डायग्राम करने के बाद स्टेप्स क्या फॉलो किए हैं वो दिखाना पड़ेगा। तो जो हमने वहाँ पे किया था सेम आप करोगे। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करवाओगे जो 4.2 सेंटीमीटर की होगी, फिर उस लाइन को ड्रॉ करवाने के बाद एक्सटेंड करवाया जाएगा 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर आगे तक। लाइन को करने के बाद जो हमारी स्टार्टिंग और एंड वाला पॉइंट है उसका हमें ढूंढना होगा मिड पॉइंट। कैसे ढूंढेंगे, ऊपर नीचे आर्क बनाने के बाद। जब हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा तो उस मिड पॉइंट को सेंटर मानने के बाद आप ड्रॉ करवाओगे एक बड़ा सा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करवाने के बाद आपने जो पॉइंट बनाया था, जो सेंटर में पॉइंट आया था स्टार्टिंग से 4.2 सेंटीमीटर आगे, उस पॉइंट पर जाकर आप ड्रॉ करवाओगे परपेंडिकुलर, और जो ऊपर जाकर टच करने वाला है कहाँ पर, सेमी सर्कल पर। ठीक, सेमी सर्कल में टच करने के बाद फिर आप बी, जहाँ से हमने 90 डिग्री ड्रॉ करवाया था, उस पॉइंट पर कंपास रखने के बाद एक्सटेंड करते हो
जो ऊपर पॉइंट जहाँ पे टच किया है वहाँ तक, और उस चीज़ को रेडियस मानकर आप आर्क बनाते बनाते कहाँ पे आ जाते हो, नंबर लाइन पे। जहाँ पे नंबर लाइन कटेगी वही पॉइंट हमारा हो जाएगा √42। इसका मतलब B से लेकर F तक, हमने वहाँ पीछे E लिया था तो उसकी जगह F कर लो, तो B से लेकर F तक जो डिस्टेंस हमारा बनेगा वही डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 4.√4.2 के बराबर। ठीक, तो डायग्राम वाला पार्ट यहाँ तक होगा, B से लेकर F तक जो उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, B से लेकर F तक जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ही √4.2 होने वाला है। तो जब पेपर में आएगा तो डायग्राम वाला पार्ट और कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। इसके अलावा किसी किसी स्कूल में इसका एक तीसरा पार्ट भी होता है, जिस पार्ट में आपको दिखाना होता है प्रूफ कि जो हमने लेंथ निकाली है, जो B से लेकर F तक आया था, इसको मैं √4.2 कह रहा हूँ, क्या वो रियलिटी में 4.2 है या फिर नहीं। तो इसका प्रूफ दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मान लो ये वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे ड्रॉ किया था। ड्रॉ करवाने के बाद हमने कहाँ पर क्या क्या मेजरमेंट ली थी, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने सबसे पहले लाइन ड्रॉ करवाई थी जो थी 4.2 सेंटीमीटर, फिर हमने उसको 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड करवाया था। मिड पॉइंट ढूंढने के बाद हमने ड्रॉ करवाया सेमी सर्कल, फिर हमने B पॉइंट पर 90 डिग्री ड्रॉ करवाया, जहाँ जाके कट हुआ वहाँ से लेकर नीचे आगे, तो ये 4.2 था, तो ये 4.2 है, और जहाँ पे नीचे मिलेगा वो भी क्या होगा, 4.2। हमने सेम ड्रॉ करवाया था। अब ये हमें प्रूव करवाना है कि ये किसके बराबर होगा। तो प्रूव करवाने के लिए यहाँ से आप लाइन जॉइन करवाओगे ऊपर D तक, कहाँ से लेकर, जो हमारा मिड पॉइंट था वहाँ से लेकर जो 90 डिग्री टच हुआ था सेमी सर्कल तक, उन पॉइंट्स को टच करवाओगे, और करवाने के बाद आपको यहाँ बीच में एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर नीचे वाला ये पार्ट बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक, अब मुझे इनमें से क्या क्या पता है, तो परपेंडिकुलर जो ये लेंथ ऊपर जा रही है, ये मैंने कहा था कि √4.2 है, लेकिन हम प्रूव करवा रहे हैं तो फिलहाल हमें नहीं पता, क्या मानेंगे उसको, x। अगर हमारा प्रूफ ठीक है तो ये x की वैल्यू एंड में जाकर किसके बराबर मिलनी चाहिए, √4.2 के बराबर मिलनी चाहिए। ठीक, तो परपेंडिकुलर तो नहीं पता, नीचे बेस पर आ जाए तो ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। दोनों में से हमें कुछ पता है, हमें बेस या हाइपोटेन्यूज में से कोई लेंथ पता है। तो देखो हाइपोटेन्यूज जो यहाँ पे दिख रहा है, क्या ये लेंथ इस सेमी सर्कल का रेडियस है? अगर इसका रेडियस है तो जो इसका रेडियस होगा वही ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा, जितना ये रेडियस उतना ही वो हाइपोटेन्यूज। तो रेडियस निकालने के लिए पूरा लेंथ कितना था, 4.2 + 1, जो हमारे पास पूरा डायमीटर है, पूरा डायमीटर वो है 4.2, और एक्सटेंड जो करवाया था 1 सेंटीमीटर, इसको मिला करके हमारी टोटल लेंथ बनी है 5.2। ये तो डायमीटर है, तो हमें इसका आधा चाहिए, वही आधा इसके बराबर है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर को हाफ करवाते हो, डायमीटर 5.2 है, उसका हाफ हो जाएगा, तो ये कितना बना, ये बनेगा 2.6, ये बन जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ चुका है 2.6 सेंटीमीटर। ठीक, ये निकालना है, ये हमारे पास गिवन है। जो नीचे वाला बेस है, क्या ये हमें गिवन है या फिर हम निकाल सकते हैं? तो देखो यहां से लेकर पूरा एंड तक जाओगे तो ये रेडियस है जो कि 2.6 आया था। 2.6 में से कितना कम करवाना है, 1 सेंटीमीटर जो हमने बढ़ाया था, तो 2.6 में से 1 सेंटीमीटर कम कर दिया तो जो मिलेगा वो हमारा बेस हो जाएगा। 2.6 - 1 तो कितना मिलेगा, 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है, हमारे पास बेस भी आ चुका है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो राइट ट्रायंगल के अंदर 3 साइडों में से 2 गिवन है, 1 निकालना है। तो कौन सी थ्योरम हमें हेल्प कर सकती है? थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम आने वाले हैं ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल, इसका नाम है, सेंटर पॉइंट हमने O लिया था, फिर ये B था, उसको D मान लो फिलहाल। तो राइट ट्रायंगल OBD
यूजिंग पीजीटी, जिसके अकॉर्डिंग h का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और p का स्क्वायर बराबर होता है। h के जगह पर आ जाएगा 2.6 पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, बेस कितना है 1.6 पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, और p हमने x लिया जो कि आखिर में जाके √4.2 आना चाहिए। 2.6 का स्क्वायर निकालना है तो हमें चाहिए कैलकुलेटर। 2.6 का स्क्वायर यानी कि खुद से मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 6.76। इसका स्क्वायर निकालने के बाद लेफ्ट साइड आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब स्क्वायर फाइंड कर लें तो 1.6 इंटू 1.6 आंसर 2.56 और वहाँ पर क्या बचा x का स्क्वायर। अब इन दोनों डेसिमल को माइनस करवाना है तो एक नंबर है 6.76 और माइनस करवाना है 2.56, तो आंसर हमें कितना मिलना चाहिए था 4.2। तो ये आएगा 4.2, वहाँ पर x का स्क्वायर है, स्क्वायर जब यहाँ पर आएगा तो वो होगा 4.2 रूट और वहाँ बचेगा x। इसका मतलब कि जिस लेंथ को हम 4.2 मान रहे हैं वो एक्चुअल में 4.2 है, तो यहाँ से नीचे लाकर जो नंबर हमें मिलने वाला है ये नंबर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो जब पेपर में आएगा तो मैक्सिमम अगर स्कूल में यहाँ तक करवाया तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला पार्ट जहाँ पर आप डायग्राम कंप्लीट करोगे, डायग्राम करने के बाद सेकंड पार्ट जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन दिखाते हो, ये आप खुद भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, और फिर आखिरी पार्ट होगा प्रूफ दिखाना कि जो हमारा आंसर आया है वो रियलिटी में 4.2 है या फिर नहीं है। ठीक, तो आई होप आपको तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। इस पूरे को नोट कर लो, इसके बाद बुक में एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, उसको देखते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रिप्रेजेंट करवाना होगा √9.3 को ऑन द नंबर लाइन। ठीक, तो जो हमने अभी स्टेप्स देखे वो सेम स्टेप्स अब हमें यहाँ पे लगाने होंगे। तो उन स्टेप्स के हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा हमें उतनी ही लाइन खींचनी होती है। तो स्टार्टिंग करोगे लाइन खींचने से, क्वेश्चन है 9.3 के लिए, तो आप स्केल लोगे, स्केल लेने के बाद लाइन ड्रॉ करोगे नाप कर जितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर 9.3 है तो जो लाइन ड्रॉ करनी होगी वो लाइन भी हमारी कितना होगा √9.3 के बराबर। करने के बाद फिर जो हमारे पास लाइन है इसको आप नाम दे दोगे A और ये हो जाएगा B। जो बनाया है मैंने वो है 9.3 सेंटीमीटर आपके स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसके बाद लाइन को एक्सटेंड करवाते हैं 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेकेंड लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ मैंने ख़त्म किया था उसको 9.3 पर, वहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे जाओगे। तो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको एक्सटेंड करवाना होगा। करवाने के बाद जहाँ पे कट होगा ये पॉइंट हो जाएगा, इसको नाम दे दोगे पॉइंट C। कितना आगे तक लगे थे, ये गया है 1 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप हो गए, जो क्वेश्चन में है सेम लाइन ड्रॉ करवा दिया, उसको 1 सेंटीमीटर आगे ड्रॉ करवा दिया। इसके बाद काम क्या होता है, हमें ढूंढना होता है A से लेकर C, जो एंड हमारा एंड पॉइंट है वहां तक लेकर बीच में सेंटर ढूंढना होता है। और ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं कंपास का। तो कंपास को लोगे, लेने के बाद आप आ जाओगे पॉइंट A पर, और कंपास को रखने के बाद लाइन से अलाइन करवा दिया, और मुझे पता है कि जो सेंटर पॉइंट होगा वो यहाँ बीच में कहीं पर आएगा, तो उससे ज़्यादा खोल रहा हूँ। यहाँ सेंटर है तो उससे ज़्यादा खोल दिया। खोलने के बाद ऊपर जाओगे और ऊपर जाने के बाद एक बड़ा सा आर्क बनाओगे, और फिर बिना कंपास को हिलाए नीचे आओगे और यहाँ पर भी आर्क बनाओगे। बनाने के बाद कंपास को लेकर आ जाओगे पॉइंट C पर। C पर लाने के बाद जहाँ पे कट हो रहा होगा उसको कट किया, और नीचे जहाँ पे कट हो रहा होगा वहाँ पे उसको कट कर दिया। ठीक, कट करने के बाद आप स्केल लेते हो, स्केल को अलाइन करवा दोगे यहाँ उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो ये हो गया लाइन। करने के बाद यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हो, जो लाइन ड्रॉ करने वाले वो डॉटेड रखना।
ये हो गया। और बीच में जहाँ पे कट हुआ यही पॉइंट जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, इसको आप नाम दे दोगे पॉइंट ओ। ठीक है, तो पूरे का सेंटर मिल चुका है। सेंटर मिलने के बाद फिर आप ड्रॉ करवाते हो सेमी सर्कल, इस ओ पॉइंट को सेंटर मानकर। तो कंपास को यहाँ पे रखा, यहाँ से एक्सटेंड करवा दिया पॉइंट सी तक इस तरीके से, तो ये बन जाएगा रेडियस। और अब यहाँ से आने वाला है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करवाते करवाते मैं आ जाऊँगा पॉइंट ए के पास। तो इस बार मैंने प्रॉपर मेंटेन किया था, तो मेरा पॉइंट जहाँ पर आके मिला है वो पॉइंट कहाँ मिला मुझे, ठीक ए के ऊपर मिला। अगला स्टेप क्या था, बी पर आते हो और यहाँ पर आके 90 डिग्री ड्रॉ करना होता है। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए फिर से यूज़ करना पड़ेगा कंपास, प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो कंपास को लोगे रफली, बहुत कम नहीं, क्योंकि बहुत कम किया तो कंपास घूमने में दिक्कत आएगी, और अगर बहुत बड़ा कर दिया तो डायग्राम बहुत बड़ी चली जाएगी। तो ठीक ठीक साइज जो आराम से घूम जाए। करवाने के बाद कंपास को रखोगे और यहाँ से बनाओगे आप सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप किसी भी एक तरफ जाते हो, पॉइंट पर आके फिर आप पॉइंट पर आने के बाद जहाँ पे पहला कट होगा ये मिलेगा आपको 60 डिग्री। 60 डिग्री पर रखकर जब सेकंड कट मारोगे तो वो हो जाएगा 120 डिग्री। 60 भी आ गया, 120 भी आ गया। अब आप कंपास को हिला सकते हो। करने के बाद फिर आप आ जाओगे 60 डिग्री जहाँ बनाया था, और ऊपर की तरफ एक थोड़ा सा बड़ा सा आर्क मारोगे। मारने के बाद फिर आप आते हो पॉइंट जहाँ पे 120 डिग्री था, और करने के बाद यहाँ पे सेकंड कट मारोगे, और जहाँ पे कट होगा वो पॉइंट हमारा बी से एकदम 90 डिग्री पर होता है। तो 90 डिग्री ढूंढने के बाद हमें ज्वाइन करवाना है, उसके लिए फिर से आप यूज़ करोगे स्केल का। चेक करते हैं कि जो हमने बनाया था वो एक्चुअल में 90 डिग्री है या नहीं। तो ये स्केल अभी 90 डिग्री पर है। मैंने पॉइंट पर रखा और करने के बाद उसको अलाइन करवाया, तो ये लाइन पास हो रही है यहाँ से। ठीक है, अब 94 क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो मैंने नीचे लाइन ड्रॉ की है ना, ये मैंने रफली ड्रॉ किया था। तो हो सकता है ये लाइन ही सीधे होने के बजाय थोड़ी सी टेढ़ी हो, इसीलिए हमारा स्केल यहाँ पे 94 शो कर रहा है। अदरवाइज लाइन के हिसाब से प्रॉपर 90 यही होगा। ठीक है, चेक कर लें। प्रोटेक्टर भी होगा इसमें, प्रोटेक्टर भी है। तो लाइन सीधी देखें अगर, तो अलाइन करवा दिया ये देखो, जब मैंने अलाइन करवाया तो अब जहाँ 90 जा रहा है वो प्रॉपर वहाँ से कट हो रहा है जो हमने आर्क बनाया था, यानी कि 90 हमारा ठीक है। करवाने के बाद ज्वाइन करवाना है, तो स्केल को लेकर आ गया और यहाँ से डॉटेड लाइन करते करते चला जाएगा ऊपर तक, और जहाँ पे जाने वाला है कट करेगा नंबर लाइन पर, और जिस नंबर लाइन पे कट कर रहा है ये पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट डी। और हमने उसमें देखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि इसमें जो कोई ये हाइट मिलने वाली है सेमी सर्कल तक, यही हमारा आंसर होता है। यानी कि अगर ये 9.3 था ना, तो जो ये हाइट मिली है यही √9.3 होगा। ढूंढ चुके हैं, लेकिन लाना कहाँ पर है, नंबर लाइन के ऊपर। उसके लिए यहाँ से लाइन को एक्सटेंड करवा देते हो आगे तक। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ किया होता है, यानी कि बी पॉइंट ओरिजिन होगा, सी हमारा पॉइंट 1 हो जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर आगे जाओगे तो 2 आएगा, 1 सेंटीमीटर आगे जाओगे 3, ऐसे जाओगे तो 4। तो नंबर लाइन स्टार्ट यहाँ से होगी और यहाँ से आगे बाकी नंबर मिलेंगे। करवाने के बाद अब हमें नापना है कि √9.3 निकाल तो दिया, लेकिन कंपास में कितना है। तो कंपास को रखोगे बी पर और लेकर आ जाओगे ऊपर जहाँ पे वो कट हुआ है सेमी सर्कल के पास। ये हो गया। तो अब जो ये कंपास में दिख रहा होगा ये लेंथ बराबर है √9.3। इस लेंथ को लेकर आना है नीचे नंबर लाइन के ऊपर। तो फिर से कंपास को बी पर रखने के बाद आर्क बनाते बनाते लाओगे नीचे, और ये यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, जहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट शो कर रहा है √9.3, जिसको आप नाम दोगे पॉइंट ई के बराबर। समझ में आ गया। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो 2 और 3 के बीच में आया। तो इसके हिसाब से ये गलत दिख रहा होगा, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ, तो आप लोग तो प्रॉपर बनाने वाले हो। तो गलत क्यों है वो देखो, √9.3 है, तो 9.3 से जो पहले परफेक्ट स्क्वायर आया होगा वो 9 आया होगा, और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो 9.3 तो 9 से बड़ा है।
अगर 9 से बड़ा है तो आंसर 3 से बड़ा आएगा ना, 3 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 3.1 मान लो। तो 9.3 का आंसर 3 से छोटा नहीं हो सकता है, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आंसर 3 से आगे मिलना चाहिए था। तो मैंने ये लाइन रफली ड्रॉ की है बिना नापे, इसीलिए मेरा आंसर वहाँ 3 से पहले आ रहा है। आप लोग जब इसको स्केल से 9.3 करोगे तो आप चेक करना कि आपका आंसर 3 से थोड़ा सा आगे ही मिल रहा होगा, और 3 से आगे मिल रहा होगा ना तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको तरीका समझ में आया होगा। इसको अपने कॉपी पर प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करो और ट्राई करो कि आपका आंसर 3 से आगे है या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके स्टेप्स की बात करें, ये ड्रॉ कर लो आप। इसके बाद जो स्टेप्स आने वाले हैं, स्टेप्स में क्या लिखोगे आप? सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करवानी है, इस बार कितना सेंटीमीटर का? 9.3 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद उसको भी आपने 1 यूनिट से आगे बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद ऊपर नीचे कट मारकर आपको मिड पॉइंट ढूंढना है। उस मिड पॉइंट पे कंपास रखे आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, और जो हमारा बी पॉइंट था वहां से आप ड्रॉ करवाओगे परपेंडिकुलर, जो ऊपर जाकर कट करेगा किसको? सेमी सर्कल को। जब कट करेगा तो बी पॉइंट से ऊपर तक कंपास को नापोगे। जो कंपास में रेडियस बनेगा वो रेडियस ही हमारा अंडररूट 9.3 होता है। तो रेडियस को आर्क की तरह बनाते बनाते नीचे आ जाओगे, और नंबर लाइन में जहां कट करेगा उसको नाम दे देना एफ। तो जो हमारा बी से लेकर एफ तक जो डिस्टेंस होगा वो ही बराबर होगा 9.3 के। ठीक है, तो डायग्राम वाला पार्ट वहां पे हो गया, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इधर हो गया। इसके बाद एक पार्ट बचा हुआ है कि प्रूफ जो हमने किया वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए जो पीछे डायग्राम ड्रॉ की थी उसको देख लेते हैं वापस। हमने लाइन ड्रॉ करवाया था सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर का, उसको फिर हमने एक्सटेंड करवाया था 1 सेंटीमीटर का। ऊपर नीचे आर्क मारने के बाद सेंटर में यहाँ पे मिला था, और फिर हमने रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ किया था। जो यहाँ पर आया था ये आया था 9.3, और जब यहाँ से नीचे आए थे तो वहाँ भी आया था 9.3। अब प्रूव करवाना है, तो प्रूव करवाने का तरीका क्या होता है? आप सेंटर वाले पॉइंट से ज्वाइन करवाते हो ऊपर डी तक, और करने के बाद बीच में आपको मिलता है एक राइट ट्राइंगल जिसका 90 डिग्री यहाँ पे होता है। करने के बाद 90 डिग्री में जो हमारे पास परपेंडिकुलर है यही हमारा आंसर है, निकालने वाले हैं, तो उसको फिलहाल के लिए x माना जाएगा। हमें चाहिए होगा अब कि हाइपोटेन्यूज कितना है और बेस कितना है। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेते हैं। बेस निकालने का तरीका क्या था? हमारे पास ये लाइन सेंटर है, तो ये रेडियस के बराबर था। पूरी लाइन का हाफ जो होगा वो रेडियस होगा। तो लाइन कहाँ तक गई थी? लाइन गई थी 9.3 प्लस 1 सेंटीमीटर। तो लाइन है 9.3 प्लस 1 जो होता है 10.3। तो ये क्या है? ये डायमीटर है पूरा, ये हमने फाइंड किया डायमीटर। अब रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा, तो 10.3 का हाफ करना पड़ेगा, जो कितना होता है 5.15। हाफ करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये जो आया हुआ है ना ये रेडियस है, ये रेडियस है, और रेडियस ही ये था। तो हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है हाइपोटेन्यूज वो हो गया 5.15। बेस में निकाल लेते हैं। बेस के लिए क्या किया था? लास्ट तक गए थे तो ये रेडियस था, रेडियस आया 5.15, उसमें से 1 कम करना होता है। तो 5.15 में से 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो बचेगा 4.15। तो ये आया हुआ है हमारा नीचे वाला जिसको हम बेस कह रहे हैं, और ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक, इन दोनों को लेकर आ जाओ और यहाँ मेंशन करवा लो। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 5.15, और बेस के जगह पर आ जाएगा 4.15। ठीक है, अब जरूरत चाहिए सब हमें मिल चुका है। अब हम ट्राइंगल पर आकर लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जिस ट्राइंगल पर लगाना है उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा? इन राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का नाम है OBD। OBD यूज करवाने वाले हैं PGT,
जिसके अकॉर्डिंग एच स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। वैल्यू पुट करवाओगे तो हाइपोटेन्यूज आया था 5.15, उसका स्क्वायर हो जाएगा। बेस बना था 4.15, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर हमने क्या माना था उसको हमने माना था x के बराबर। ठीक, इसके बाद कैलकुलेटर निकाल लो। कैलकुलेटर में हमें करना है 5.15 का स्क्वायर, तो 5.15 इंटू 5.15 वो होता है 26.5225। 26.5225। फिर वहाँ पे होगा 4.15 का स्क्वायर, 4.15 का स्क्वायर इंटू 4.15, यह आ गया माइनस कर 17.2225। उस तरफ था ना तो पॉजिटिव था, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और वहाँ बचेगा x का स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करवाना है तो नंबर हमारे पास क्या क्या है 26.5225। इसमें से माइनस करवाना है 17.2225। आंसर आएगा अच्छा वो 26.5225 माइनस 17.2225, तो आंसर आया 9.3। 9.3 राइट साइड पर x का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ आएगा तो अंडर रूट, तो 9.3 बचेगा x, यानी कि जो x की लेंथ थी वही 9.3 है। तो जो हमने ड्रॉ करवाया यह आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा और जो रूट नंबर होते हैं डेसिमल वाले उनको किस तरीके से किया जाता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। पीछे स्टेप्स ये हो जाएंगे और जो मेन डायग्राम ड्रॉ की थी वो यहाँ पर है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट कर लो। हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप घर पे खुद ट्राई कर सकते हो। अंडर रूट 3.5 को रिप्रेजेंट करके देखो नंबर लाइन के ऊपर, 5.6 को करके देखो, 7.4 को करके देखो। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपको घर पे ट्राई करने हैं। इस वीडियो के लिए इसको यहीं पर एंड करते हैं। अब एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो क्वेश्चन क्या है और रैशनलाइजेशन क्या होता है वो कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।